नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनरोकड़े और आज 14 नवंबर है और हम बात करेंगे डायबिटीज मेलिटस इन डॉग में। कई बार बोलते हैं कि यार डॉग्स में डायबिटीज कैसे होती है, क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे डॉग्स को या हमारे कंपेनियन एनिमल को, हमारे कैट को डायबिटीज है। कई बार लोग आते हैं क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल में, बात करते हैं डायबिटीज के बारे में कि हमारा डॉग ओबेस है या हम ये खिला रहे हैं तो उसको उसे क्या समस्या आ सकती है, कैसे क्या हमें डायबिटीज का पता कर सकते हैं। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे सिर्फ डॉग्स में और कैट्स में कैसे डायबिटीज की जांच हम कैसे कर सकते हैं और कैसे उसको रोक सकते हैं कि हमारा कंपेनियन एनिमल ऐसी जो मेटाबॉलिक डिसीज, जो कि क्रोनिक डिसीज है, जिससे अपना कोई सफ़र ना करे। डायबिटीज़ को समझने से पहले, डायबिटीज़ में डॉग में कैसा उसको समझने से पहले हमें दो चीज़ समझनी है। एक ग्लूकोज और इंसुलिन का रिलेशनशिप। ग्लूकोज क्या होता है? हमारी कोशिका के लिए, वाइटल सेल्स के लिए एक फ्यूल का काम करता है। कोई सा भी भोज्य पदार्थ हम या हमारा डॉग खाता है तो उसका जो आखिरी घटक होता है पाचन के पश्चात, वो होता है ग्लूकोज, जो कि हमारी इंटेस्टाइन से, हमारे डॉग के इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर के ब्लड स्ट्रीम में जाता है और ब्लड स्ट्रीम में जाने के पश्चात इसको प्रत्येक कोशिकाएं, प्रत्येक ऑर्गन ग्रेप कर लेती है और एनर्जी सोर्स के लिए इस्तेमाल करती है। यह है ग्लूकोज का कार्य। मतलब ग्लूकोज क्या है? फ्यूल फॉर द वाइटल ऑर्गन्स या और सेल्स। दूसरी चीज आती है आपकी इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या है? एक इंचार्ज है जो फ्यूल डिलीवरी करता है। मतलब कोशिका किसी ग्लूकोज को एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, ऐसा एक गेट कीपर है इंसुलिन, जो बताएगा सेल्स को कि ग्लूकोज आ गया है, आप इसको ले लीजिए और एनर्जी का इस्तेमाल करिए। ये काम करता है आपका इंसुलिन। मतलब वो गेट कीपर है, इंचार्ज है फ्यूल डिलीवरी का। जब ये सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ाता है तो डायबिटीज नाम की बीमारी पैदा होती है। डायबिटीज जो इंसुलिन ग्लूकोज का रिलेशनशिप है, उसके ऊपर बेस देखें तो सबसे जो पहला जो होता है डायबिटीज, होता है इंसुलिन डिफिशिएंसी डायबिटीज। इंसुलिन डिफिशिएंसी डायबिटीज जो कि हमें मैक्सिमम डॉग्स में देखने के लिए मिलता है, उसका रीजन होता है कि या तो इंसुलिन का सिक्रीट होता है पेनक्रियास से, या तो इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाए। किसकी वजह से? या तो पेनक्रियास की कोई चोट लगी हो, या उसका फंक्शन नहीं हो पा रही हो, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पा रही हो, या फाइब्रोसिस हो गई हो, तो इंसुलिन डिफिशिएंसी डायबिटीज होती है, जो कि मैक्सिमम डॉग्स में हमें देखने के लिए मिलती है। और इसका सिंपल सा जो ट्रीटमेंट है वो शॉर्ट्स ऑफ इंसुलिन है। आप इंसुलिन थेरेपी करके अपने डॉग्स को बचा सकते हैं। दूसरी होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज। इंसुलिन का प्रोडक्शन तो प्रॉपर हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि कोशिका उस ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं कर पा रही, इंसुलिन से पहचान नहीं हो पा रही है। उसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज। ये हमें जो ज़्यादा मोटे डॉग्स होते हैं उसमें देखने को मिलती है, और फीमेल में एक कंडीशन होती है, यदि वो हीट पर है या प्रेग्नेंट है तो हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज़ देखने के लिए हमें मिलती है। क्योंकि जो मैसेज आता है इंसुलिन का कि ग्लूकोज बाहर आ गया है, उसको एक्सेप्ट करो, वो मैसेज नहीं आ पाता, कोशिका रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती है। ये हुआ आपका ग्लूकोज रेजिस्टेंस डायबिटीज। और पहला वाला था ग्लूकोज डिफिशिएंसी डायबिटीज। दोनों डॉग में हमें देखने के लिए मिलता है। डैमेज कैसा भी हो, किसी भी तरह का डायबिटीज हो, वह रेजिस्टेंस हो या डिफिशिएंसी वाला हो, शरीर में डैमेज तो कहीं ना कहीं करता ही है। दो तरह के डैमेज हमें देखने के लिए मिलते हैं। एक तो यदि कोशिका को ग्लूकोज नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगी, तो कोशिका क्या करेगी? कोशिका अपने ही, या वो जो ऑर्गन अपने ही पास का जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन है या फैट है, उसका इस्तेमाल एनर्जी सोर्स के रूप में करेगी, जिससे कि कीटोएसिडोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। दूसरा, जब ब्लड में ग्लूकोज रहेगा तो ग्लूकोज का जो हाई लेवल है, वो हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन है, वो सॉर्ट ऑफ पॉइजन का काम करेगा।
जिससे कि मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर की ओर भी आगे बढ़ सकता है। ये दो महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। बात करते हैं कि शुरुआत में या डायबिटीज के लक्षण क्या होते हैं, किस तरह से हमें पता चलता है कि डायबिटीज है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जो डॉग्स और केट्स में यदि ये डायबिटिक है तो प्यास बहुत लगती है, प्यास बहुत लगती है, और वो फ्रिक्वेंट यूरिनेशन करता है। बार बार बाथरूम जाने के लिए आपको डॉग या केट आपको इंडिकेट करेंगे कि हमें बाथरूम जाना है, हमें बाहर जाना है, हमें बाहर जाना है। कई बार तो ऐसा होता है कि एक्सीडेंटली वो जहाँ पे है वहाँ पर भी वो बाथरूम कर देते हैं। ये आपका पहला लक्षण है। क्यों करते हैं? क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा शुगर को पानी से बॉन्ड करके एब्जॉर्ब कर करके वो बाहर निकलना चाहते हैं, इसलिए आपको ये कंडीशन देखने के लिए मिलेगी। तो इंक्रीज थर्स्ट, इंक्रीज यूरिनेशन, ये प्राइमरी आपको लक्षण मिलेंगे। तीसरा पॉइंट ये आता है कि भूख बहुत लगेगी उन्हें। भले ही एटलीबिटम आप खिला रहे हो, अब उसको पर्याप्त अमाउंट में उसको खिला रहे हो, लेकिन एनर्जी नहीं मिल पाने की वजह से वो क्या है कि अमाउंट तो खाएगा लेकिन ज़्यादा खाएगा, बार बार खाएगा। इसलिए उसको बोलते हैं कि इंक्रीज एपेटाइट। और कीटो एसिडोसिस की वजह से या ग्लूकोज की पर्याप्त मात्रा नहीं मिलने की वजह से वेट लॉस भी आपको देखने को मिलेगा, आपके डॉग्स और केट में ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, तो लॉस ऑफ एपेटाइट, इंक्रीज थर्स्ट, इंक्रीज यूरिनेशन, वेट लॉस और इंक्रीज एपेटाइट एंड डिप्रेस्ड एटीट्यूड, एंड कभी कभार हमें वॉमिटिंग भी देखने के लिए हमारे डॉग्स में मिलती है। ये कुछ होते, हाँ, एनर्जी भी कम नजर आएगी आपके डॉग में। ओबेस डॉग होगा, एकदम बेटा रहेगा, सुस्त ताल से बेटा रहेगा, तो ये ऐसी चीज़ अपने देखने के लिए मिलती है। तो ये डायबिटीज़ के कुछ सिम्टम्स थे। हम थ्रेड्स देखते हैं कि क्या आगे भविष्य में परेशानी डायबिटीज़ की वजह से हमारे डॉग्स और केट्स में हो सकती है। तो उसकी मैं सिंपल सी बात बताऊं कि जो डॉग्स होते हैं उसमें कैटरेक्ट ज़्यादा देखने को मिलती है, केट में देखने के लिए नहीं मिलेगा, डॉग में देखने के लिए मिलेगा। किडनी फेलियर, सीजर्स, कई बार सीजर्स देखने के लिए मिलते हैं। हेपेटोमेगाली, एनलार्ज लिवर देखने के लिए मिलता है। तो कुछ कीटो एसिडोसिस की कंडीशन देखने के लिए हमें डॉग में मिलती है, जिसमें डॉग एकदम सिकुड़ जाता है, हेड बाउंड कंडीशन हमें देखने के लिए मिलती है। ये कुछ सिम्टम्स से, कुछ थ्रेड्स हैं जो कि हमारे डॉग्स और किड्स में देखने के लिए मिलती है डायबिटिक की वजह से। कुछ हम डायग्नोसिस की बात करें तो आपके नज़दीकी जो वेटेरियन है वो डायग्नोसिस करेंगे, उस कंडीशन को देखेंगे, उसको कोरिलेटेड करेंगे, और कुछ लेबोरेटरी टेस्ट है, जैसे हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन है, जो सामान्यतः जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है 75 टू 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, इसका जो कंसंट्रेशन ग्लूकोज का होना चाहिए आपके डॉग और केट के ब्लड में, सीरम में, तो उसको हम जांच करवा सकते हैं। दूसरी बात, हम ग्लूकोसामिन की जांच कर सकते हैं, और ग्लाइकोसूरिया की जांच के द्वारा हम देख सकते हैं कि हमारा डॉग डायबिटिक है या नहीं। एलिवेटेड जो सीरम ग्लूकोसामिन है, फ्रुक्टोसामिन है ना, तो उसका दो महत्वपूर्ण रीजन है। एलिवेटेड जो सीरम फ्रुक्टोसामिन है उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि जो केट में यदि स्ट्रेस की वजह से जो हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन बनी है तो वो हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रुक्टोसामिन का इम्पोर्टेंस भी बहुत महत्वपूर्ण है आपको केट में डायग्नोसिस में डायबिटीज़ में, ये चीज़ हम देख सकते हैं। बाकी तो यदि हम इंसुलिन डिफिशिएंसी वाले जो डायबिटीज़ है उसका मैनेजमेंट आराम से बेसल इंसुलिन की इंजेक्शन देके, या जो भी लेंट इंसुलिन है, या आपका पीजेडाई इंसुलिन है, जिसके द्वारा भी आपके जो वेटेरिनरी मैनेज कर सकते हैं। बाकी हमें जो प्रॉपर चीज़, जो नई जो पद्धति अभी यही है कि हमें डाइट के द्वारा नियंत्रण करने में बहुत आसानी होगी यदि हम इंसुलिन बेस्ड या इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट की बात करें तो। ह्यूमन बीइंग में भी हम देखते हैं कि हम डाइट के द्वारा ही मैक्सिमम हम बीमारी को कंट्रोल कर लेते हैं। वही बात हमारे डॉग्स में आती है, केट्स में बात करते हैं कि जो जितना भी इंसुलिन बेस्ड जो डाइट है, जिसकी जो केट में डाइट है उसमें अपन हाई प्रोटीन और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट देना है, और डॉग्स में अपने को हाई फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को प्रीफर करना है। यही बात करके हम